कायम होने वाला है नया इतिहास। जनसंख्या देश की बहुत बड़ी समस्या। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने एक नया अपडेट लेके आया हूं। मित्रों, घनी आबादी वाले देश में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कल हमारे राष्ट्रपति महोदय ने गंभीर वक्तव्य दिया है कि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह गंभीर चिंतन 130 करोड़ जनमानस को करने की सख्त आवश्यकता है, जिस पर हमें गंभीर होना चाहिए। अब मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस जनसंख्या से जो निरंतर तीव्र गति से बढ़ रही है, क्या हानि है, क्या लाभ है। तो लाभ तो हमें किन्हीं बिंदुओं पर नहीं दिखता, हानि हर स्थिति में स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। सबसे पहला हानि वातावरण पे है, प्रकृति पे है। निरंतर जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इससे प्रकृति में भी परिवर्तन हो जा रहा है। कैसे हो रहा है मित्रों, यह हम गंभीरता से समझें। आप यह देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस कस्बा रावर्सगंज जनपद सोनभद्र में हम रहते हैं, सन 72 में जब मैं यहाँ कक्षा 6 में शिक्षा प्रारंभ किया था, तो यहाँ की आबादी बहुत अगर रही होगी तो 5000 थी। इसका सीमा अति सीमित था। लेकिन मित्रों, आज इस रावर्सगंज को आप देखिए तो इतना विशाल हो गया है कि अगर हम एक दिन में चाहें तो पूरे कस्बे का भ्रमण पैदल नहीं कर सकते। तो यह तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या का कारण स्पष्ट है। अब लोग कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से इससे क्या नुकसान, इससे नुकसान ये हुआ कि हमारे पेड़ पौधे काटे गए। और पेड़ पौधे अगर काट दिए गए तो उससे वातावरण हमारा जो शुद्ध होता था वह खत्म हो गया। इसी तरह से आप देखिए, नोएडा का विकास हुआ। नोएडा में सब जंगल झाड़ी, खेती योग्य भूमि थी, उसे समतल करके एक शहर बसाया गया। जब शहर बसाया गया तो वहाँ के वृक्ष काटे गए। और वृक्ष जब काटे गए तो वहाँ जो पशु पक्षी जीव जंतु रहते थे, उनका सर्वनाश हो गया। और जब उनका सर्वनाश हो गया तो प्रकृति में परिवर्तन अवश्य होगा। तो हमारे कहने का मतलब, जनसंख्या वृद्धि से प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। आप देख लीजिए, मई जून का महीना है, हर दूसरे दिन बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह प्रकृति परिवर्तित हो रहा है। और परिवर्तन होने का कारण हमारा आपका यह जो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग है, वह सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, आर्थिक क्षति। मित्रों, यहाँ 50,000 नहीं, 50 लाख से कम ही उद्योग धंधे हैं। 50 लाख से ज्यादा को उद्योग धंधा, कारोबार दिया जाना इस समय भारतवर्ष में संभव नहीं है। और यहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ है।
तो अगर हमारी जनसंख्या इसी तरह से अनवरत बढ़ती गई और सुविधाएं अगर हमारी नहीं बढ़ेंगी तो हम दिन पर दिन गरीब और दरिद्र होते जाएंगे। आज 40% आबादी हमारी ऐसी है जो न तो भरपेट भोजन पाती है, न तन ढकने के लिए वस्त्र है उसके पास, न रहने के लिए जगह है। ऐसी स्थिति में हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। इसके लिए हम सबको आपके सहयोग से शासन प्रशासन को यह राय देनी चाहिए, यह विचार देना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाएं और जनसंख्या को नियंत्रित करें। मित्रों, जनसंख्या जिस गति से हमारी बढ़ रही है, सन 2024 आते आते हम चीन से भी आगे हो जाएंगे। जबकि चीन की स्थिति यह है कि वहाँ जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिया गया। एक परिवार में एक ही बच्चा पैदा करने का अधिकार है, अगर दूसरा पैदा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। उसी तरह के कानून हमारे भारत में भी होने। चीन, हमारे यहाँ जो जमीन है उस जमीन की 3 गुनी जमीन चीन के पास है, तब उसने कंट्रोल, हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें तो रहने की भी जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए शिक्षाविदों ने 4-6 वर्ष से प्रयास किया है। उसमें पक्ष विपक्ष के सभी लोग रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के सिंधवी जी ने अपना विचार रखा था कि यह कानून, इस तरह का कानून बनाया जाए कि एक बच्चा पैदा करने वाले को 60,000 रुपया प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाए। अगर एक लड़की पर कोई अपना दूसरा बच्चा पैदा करने से सहमति दे देता है कि मैं नहीं पैदा करूंगा, तो उसे 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाए। 2 बच्चा जो पैदा करता है उसे एक सामान्य सुविधाएं दे करके उसे उसके जीवन यापन के लिए सुविधाएं दी जाए। लेकिन 2 बच्चा से ज्यादा अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसको सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए, यहाँ तक कि उसको मताधिकार से भी वंचित कर दिया जाए। इसी प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन समिति का निर्माण हुआ है। यह समिति आज 7 वर्षों से कार्य कर रही है। इसके अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, जो रिटायर्ड सेना हैं। उन्होंने आज 7 वर्षों से अनवरत इस पर कार्य किया। 9 अगस्त सन 2018 को राष्ट्रपति महोदय ने इस जनसंख्या नियंत्रण के बाबत राय विचार लेने के लिए बुलाया था। चौधरी साहब 9 अगस्त सन 2018 को राष्ट्रपति जी के यहाँ गए थे। उनके साथ करीब 125-30 सांसद भी थे। तो उन्होंने अपने विचार को रखा था कि इसको नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर आज राष्ट्रपति महोदय ने यह चिंतन करके यह अपना विचार व्यक्त किया है कि नहीं, नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या को एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सबको जागरूक होकर के शासन प्रशासन के माध्यम से एक नया कानून बनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। अच्छे कानून जब बनते हैं तो वैसी और आसाम के एक सांसद महोदय हैं, ये लोग विरोध करते रहते हैं, क्योंकि ये तो 3 तलाक का जब हुआ उस पर भी विरोध किए, नागरिकता कानून आया उस पर भी, मतलब राम मंदिर का आया इनको तो विरोध नहीं करना है। तो इन लोगों पर ध्यान न देते हुए सख्त कानून को बनाया जाए और जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तो भारत की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी और हम किसी कीमत पर प्रगति नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।